नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी पांडे। न्यूज गंगा यूपी बिहार में आपका स्वागत है। आपके राज्य से जुड़ी हुई हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी खबर यहां आपको देखने को मिलेगी। अंत तक बने रहिए हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी सुर्खियों पर। G20 सम्मेलन में पहुंचे विदेशी मेहमानों ने डल झील पर शिकारा राइड का लिया आनंद। राहुल गांधी वायनाड से रहते तो इसका भी अमेठी जैसा हाल होता, स्मृति ईरानी। अभी सलाखों के पीछे ही रहेंगे मनीष सिसोदिया। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 1 जून तक बढ़ाई। अद्भुत हाथों में है भारत। अमेरिकी दूत एरिक गारसेटी ने की पीएम मोदी के नेतृत्व और उनकी सरकार की तारीफ। पश्चिम बंगाल के हालात यूक्रेन से भी ज्यादा खराब। 1 हफ्ते में हुए 3 ब्लास्ट पर भड़के शुभेंदु अधिकारी। मनीष सिसोदिया को दबोच कर ले जा रहे कोर्ट। वीडियो शेयर कर केजरीवाल ने पूछा, क्या ऊपर से कहा गया है? ब्रजभूषण करवा सकता था हत्या, इसलिए पहले नहीं की शिकायत, विनेश फोगाट का आरोप। लंदन पहुंची एनआईए की टीम। प्रदर्शन के दौरान भारतीय दूतावास पर खालिस्तानी समर्थकों के हमले की करेगी जांच। अंबाला में ट्रक की सवारी करते दिखे राहुल गांधी। ईडी ने महाराष्ट्र रांगपा अध्यक्ष जयंत पाटिल से 9 घंटे से ज्यादा समय तक की पूछताछ। यूपी बिहार की खबरें अब विस्तार से। बिजली चोरी करने के लिए रात में भी पड़ेंगे छापे, कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष ने दिए निर्देश। यूपी में बिजली चोरी को रोकने के लिए अब रात में भी छापेमारी की जाएगी। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं अफसरों को उपभोक्ताओं के फोन उठाने की भी नसीहत दी गई है। यूपी के कई हिस्सों में कल से आंधी बारिश के आसार। यूपी में मौसम विभाग ने बुधवार से आंधी और बारिश के आसार जताए हैं। मौसमी बदलाव के चलते मौसम विभाग ने मंगलवार से लू से राहत मिलने के आसार जताए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बुधवार से प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश होने के आसार है। प्रेमी युगल से हुई अभद्रता। गैर मजहब के युवक संग होटल के कमरे में थी युवती, तभी पहुंच गए धार्मिक संगठन की और अभद्रता। रेलवे कर्मचारी प्रेमिका के साथ होटल में पहुंचा था। दोनों ने अपनी आईडी जमा करके एक कमरा ले लिया। थोड़ी ही देर बाद एक धार्मिक संगठन के लोग होटल पहुंच गए और कमरा खुलवाया। आरोप है कि संगठन के लोगों ने प्रेमी युगल से अभद्रता की। ज्ञानवापी पर वाराणसी जिला जज का आया बड़ा आदेश। एक साथ सुने जाएंगे सभी 7 मामले। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने मामले के एक साथ सुनने का आदेश दिया है, यानी कि अब 7 मामलों की सुनवाई एक साथ अदालत में होगी। काशी में दिखे बॉलीवुड के बैडमैन। नीली शर्ट और जींस में मूंछों पर ताव देते नजर आए गुलशन ग्रोवर। ट्विटर पर जारी की वीडियो। बैडमैन गुलशन ग्रोवर नीली चेकदार शर्ट और जींस में मूंछों पर ताव देते हुए होटल की लॉबी में टहलते हुए नजर आए। एकेटीयू में 4 महीने बाद भी रिजल्ट नहीं। अगली परीक्षा 5 जून से। एजेंसी का चयन भी नहीं हुआ। एकेटीयू में 5 जून से अगले सेमेस्टर की परीक्षा कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी पिछले 2 सेमेस्टर के परिणाम नहीं आए हैं। छात्रा ने एफबी पर साझा किया दर्द। शिक्षकों पर लगाया यौन शोषण का आरोप। बोली, शौक है रावण बनने का तो हश्र याद रहे। 21 मई को छात्रा ने पोस्ट कर लिखा, विभाग की लड़कियों को जाल में फंसा रहे हैं और सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। वीडियो लीक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस बार आप सही इंसान से खेले हैं। बहुत शौक है ना रावण बनने का, तो रावण का हश्र भी याद रखिएगा। वाराणसी में नौकायान पर लगी रोक। जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। वाराणसी में नौकायान पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। पुलिस ने सभी नाविकों को निर्देश जारी किए हैं और लगातार गश्त भी कर रही है। वाराणसी में नौकायान पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि तेज हवा और लहरों के कारण ये फैसला लिया गया है। वाराणसी में नाविकों को निर्देश दिए गए हैं कि अगले निर्देश तक कोई भी नाव लेकर गंगा में न उतरे। मोदी सरकार के 9 साल 20 दिन में सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में होंगी रैलियां। 2024 के लिए माहौल बनाने की तैयारी में जुटी बीजेपी। 1 जून से मोदी सरकार की उपलब्धियों के सहारे 2024 के चुनाव के लिए माहौल बनाएगी। रैलियों को पीएम मोदी, शाह, राजनाथ, नड्डा और योगी सहित दिग्गज मंत्री व पदाधिकारी संबोधित करेंगे। बारात विदा करने गई युवतियों से मनचलौनी की छेड़खानी। गांव में मचाया उत्पात। 2 लोगों को आई चोट। सिद्धार्थनगर जिले में पथरा थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार शाम बारात विदा करने गई युवतियों से पड़ोस के गांव के मनचलों ने छेड़खानी शुरू कर दी। मौके पर परिवार के लोगों ने विरोध जताया तो आरोपी भाग निकले। कुछ देर बाद झुंड बनाकर आरोपी आए और गाँव में तोड़फोड़ करने लगे और लोगों से मारपीट करनी शुरू कर दी। पैसे वापस नहीं करने पर शख्स ने घर से युवती को उठाया। दीदी और जीजा ने बचाई जान। सारनाथ क्षेत्र के पंचकोशी में एक घर से युवती का अपहरण करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवती के जीजा शिवम ने अपने दोस्त से ऑटो में बम्पर लगवाने के नाम पर रुपए लिए थे और रुपए न देने से नाराज युवक ने इस घटना को अंजाम दिया।
अशरफ के साले सद्दाम संग बर्थडे पार्टी में था सिपाही शमीम। वायरल वीडियो से खुला राज, अब होगी कार्रवाई। बरेली में माफिया अशरफ के साले सद्दाम के साथ प्रॉपर्टी डीलर नाजिश उस्मानी की जन्मदिन पार्टी की पुलिस वालों और अपराधियों की कॉकटेल पार्टी चल रही थी। वायरल वीडियो से लगातार नई जानकारियां सामने आ रही हैं। इसमें बहेड़ी थाना के सिपाही शमीम भी शामिल था, जिस पर अब कार्रवाई होनी तय मानी जा रही है। रोक के बावजूद हो रहा सौदा। गोरखपुर में प्रतिबंध के बाद भी मिल रही दवाएं, बस रसीद न मांगे प्रतिबंधित। नारकोटिक्स दवाओं का पूर्वांचल बड़ा हब बनता जा रहा है। गोरखपुर में इस काम को कई बड़े दवा व्यापारी करते हैं। नारकोटिक्स में शामिल 2 करोड़ से ज्यादा की फेंसिडिल सिर्फ करीब 6 माह पहले पकड़ी गई थी। मामले में भालोटिया के गुप्ता बंधु समेत आगरा के 2 बड़े दवा व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्नाव सामूहिक दुष्कर्म। कार में खींचकर ले गए थे होटल संचालक ने बिना आईडी दिया कमरा। सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। आइसक्रीम लेने जा रही किशोरी को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को जेल भेज दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि होटल में 4 घंटे की फुटेज और अलग अलग दिशा और स्थानों पर लगे करीब 30 कैमरों की रिकॉर्डिंग को जांचने में काफी वक्त लगेगा। मऊ में बोले ब्रजभूषण सिंह, मेरे ऊपर लगे आरोप एक साजिश में नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं। सांसद ब्रजभूषण सिंह सोमवार को महाराणा प्रताप की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के लिए मऊ पहुंचे। इस बीच एक जवाब में उन्होंने कहा कि खिलाड़ी जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं उस पर हम अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। बोर्ड की बैठक में लिया गया निर्णय। गीडा में 10% महंगी हो जाएगी जमीन। 4000 वर्ग मीटर तक के भूखंडों की कीमत 6000 रुपए प्रति वर्ग मीटर ही रहेगी। इसी तरह प्लास्टिक पार्क में 4000 वर्ग मीटर तक के भूखंडों की कीमत 5100 रुपए प्रति वर्ग मीटर रखी गई है। दोनों की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राम मंदिर को लेकर बड़ा अपडेट। बस कुछ ही महीनों बाद होंगे रामलला के दर्शन। निर्माण समिति के चेयरमैन ने दिया बड़ा बयान। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि इस साल के अंत तक श्रद्धालु गर्भगृह में रामलला के दर्शन कर सकेंगे। पूरा मंदिर दिसंबर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। आधी रात बदमाशों ने सोते परिवार को उठाया, फिर रसोई में बंधक बनाकर की लाखों की डकैती। उत्तर प्रदेश के शामली में गांव नोजली में बीती रात बदमाशों ने पाल सिंह के घर पर धावा बोला। बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर 4 लाख के जेवर, 50 लाख नकदी लूट ली और फरार हो गए। वहीं इस बड़ी वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। एसबीआई में नोट बदलने के लिए नहीं लगेगा प्रूफ। 905 शाखाओं में बदले जा रहे 2000 के नोट 2000 रुपए के नोट बदलवाने जा रहे हैं, तो समय लेकर निकले सभी नोट ठीक से चेक किए जाएंगे। बैंकों में स्पेशल विंडो खोली जाएगी, ग्राहकों को परेशानी नहीं होगी। साइनस का ऑपरेशन कराने पहुंची महिला, गवा बैठी आग की रोशनी। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। अरुण कुमार राय ने बताया कि डॉक्टर की सलाह के बाद हम लोग ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए हैं। इसके बाद डॉक्टर ने उनकी बहन की नाक का ऑपरेशन कर दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के बाद से मेरी विधवा बहन की बाएं आंख की रोशनी चली गई है। वहीं अरुणा ने कहा कि आंख की रोशनी चले जाने के कारण उनकी बहन डिप्रेशन में चली गई है। पटना में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छाप रहे थे नकली नोट, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के बहाने नकली नोट छापने वाले लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वहां से 500 और 200 के नकली नोट के अलावा शराब, एक प्रिंटर, मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर और नोट प्रिंट वाला पेपर आदि बरामद किया है। तिलक समारोह में एक शख्स को बेरहमी से पीटने लगे अपराधी। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। उनका कहना है कि अनिल की किसी से दुश्मनी नहीं थी, वो बीच बचाव करने के लिए गए थे, इतने में उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस से अपील की गई कि वो मामले की गंभीरता से जांच करे और आरोपियों को गिरफ्तार करे। किसके पैसे से नीतीश कुमार कर रहे देशाटन, विजय सिन्हा ने पूछे 4 सवाल। विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण के सपना चकनाचूर कर दिया है। जिस लोक नायक ने कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना की थी, आपने उनकी आत्मा पर चोट दी है। अरविंद केजरीवाल पर पटना सीजेएम कोर्ट में परिवार दर्ज। पीएम मोदी को अनपढ़ कहा था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बिहार में मामला दर्ज हुआ है। पटना के सीजेएम कोर्ट में उनके खिलाफ परिवार दायर किया गया है। यूपी बिहार की ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा।